सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बहुत प्यारी धरा है अयोध्या की। वहाँ के राजा महाराज अवधेश कैसे हैं दशरथ जी? धर्म धुरंधर गुणनिधि परम ज्ञानी और हृदय में सारंग पाणी की भक्ति भी है। सारंग पाणी मतलब भगवान नारायण। पाणी माने हस्त, जिसके हस्त में सारंग जैसा धनुष विद्यमान हो वो है सारंग पाणी भगवान नारायण। उनकी भक्ति की धारा भी उनके हृदय में बहती रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञानी भक्त नहीं होता और भक्त ज्ञानी नहीं होता है, लेकिन यहाँ दोनों का समन्वय किया है। ज्ञान की पराकाष्ठा है और भक्ति की धारा भी है। 3 रानियां हैं महाराज अवधेश को। कौशल्यादि रानी प्रिय सब आचरण पुनीत। और वो रानियां भी कैसी हैं? बड़ी सुंदर आचरणों वाली हैं, पवित्र आचरणों वाली हैं। माताओं के भीतर यह गुण सबसे महत्व का होता है कि उनका आचरण पवित्र हो, मन वचन कर्म से पति के प्रति निष्ठा हो। ये माताओं का विशेष गुण। तो तीनों माताएं ऐसी हैं, पवित्र आचरणों वाली हैं, मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रीति रखने वाली हैं। और पूरी प्रजा भी महाराज की बड़ी आज्ञा पालक है। और धन का तो मैं क्या वर्णन करूं, कुबेर भी शर्मा जाता था महाराज के धन को देखकर। इतना धन संपदा महाराज के कोषागार में, यानी किसी भी पक्ष से महाराज दशरथ के यहां कोई कमी नहीं। लेकिन सारी कमी ही पूर्ण हो जाए तो भाई मनुष्य क्या? हाँ, पूर्ण तो केवल और केवल परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण यहाँ केवल और केवल परमात्मा है, बाकी तो सब अपूर्ण। संसार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता प्यारे, ध्यान रहे। यहां देखो, सोते समय भी हमारी पीठ पलंग को छूती है तो पेट नहीं छू पाता, और किसी किसी का पेट पलंग को छूता है तो पीठ नहीं छू पाती। हाँ, हम किसी को हृदय से भी लगाते हैं ना, तो हृदय तो मिल पाता है लेकिन पीठ नहीं मिल पाती। कोई ना कोई कमी रह जाती है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप चाहो कि एक साथ पूरा ही मिलकर आप गले लगाओ तो ये संभव नहीं है। हमारी आंखें आगे देख तो पाती हैं लेकिन पीछे नहीं देख पाती। कुछ न कुछ कमी रहती ही रहती है, कोई न कोई अधूरापन रहता ही है। ये संसार का नियम है। कहीं कहीं किसी किसी के परिवार में खाने वाले बहुत हैं लेकिन कुछ खाने को नहीं, और कहीं कहीं खाने को बहुत कुछ है लेकिन घर में कोई संतान ही नहीं, खाने वाला ही नहीं। संसार कभी भी पूर्ण नहीं मिलता प्यारे, ये ध्यान रहे। संसार सदैव अपूर्ण मिलता है। हाँ, परमात्मा जब भी जिसको मिला, परमात्मा पूर्ण ही मिला, वो तो पूरा ही मिलता है। दशरथ जी के यहां भी एक कमी थी, कोई संतान न थी। और एक दिन महाराज इस संतान की कमी से बड़े दुखी हुए, बड़ी ग्लानि होने लगी मन में कि चौथापन आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं। मेरे बाद अवध की गद्दी का वारिश कौन होगा? कौन संभालेगा पूरी प्रजा को? महाराज को बड़ी चिंता हुई। लेकिन राजा जी जब चिंतित हो जाए, राजा दुखी हो जाए तो किसको कहे? भाई प्रजा तो चलो राजा को फरियाद कर लेती है, लेकिन राजा की भी तो अपनी कभी कोई परेशानी होती है ना, तो राजा किसको कहे? तो राजा के लिए भी एक स्थान बनाया गया ऋषियों के द्वारा। गुरु गृह गए तुरत महिपाला। एक स्थान और वो है गुरु का द्वार। गुकारस्त्वांधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः। गुरु का अर्थ ही है जो हमारी पीड़ा को दूर करे, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। गुरु के द्वार पर गए और जाकर महाराज अवधेश रो पड़े, बाबा
क्या मेरा भवन पुत्र की किलकारियों के बगैर सूना रह जाएगा? क्या मेरी कौशल्या की गोद सूनी रह जाएगी महाराज? क्या मेरे बाद इस गद्दी का वारिश कोई न होगा? आंख में अश्रु देखा जब गुरुदेव ने। संत हैं, हृदय पिघल गया। राजन डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। धरहूं धीर होई सुतचारी। राजन धैर्य रखो। एक संत का वाक्य है, एक नहीं राजन 4 पुत्र पाओगे, और वो भी साधारण नहीं। चाहत मुनि संता कमला कंता बलदर संता बलवंता। ऐसा महान पुत्र होगा राजन। चाहत मुनि संता कमला कंता बलदर संता बलवंता। क्षत्रिय व्रत धारण धर्म सुधारण वंश उधारण भवतार। कई के कारण राज निवारण असुर विदारण मद मारण। कई के कारण राज निवारण असुर विदारण मद मारण भव सिंधु तारण। जन यदि कारण भार उदाहरण भगवंता। भार उतारण भगवंता भूमि भार उतारण भगवंता भूमि भार उतारण भगवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता बलदर संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता बलदर संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता बलदर संता। हे राजन, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसा महान पुत्र तुम्हारे घर आएगा त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होगी। बड़े बड़े महात्मा लोग नाम लेकर भवसागर पार हो जाएंगे। बस पुत्र कामिष्टि यज्ञ करा लो राजन, ये सारी घटनाएं तुम्हारे यहां घटेगी। और पुत्र कामिष्टि यज्ञ की महाराज अवधेश ने तैयारी कर ली। तब उस यज्ञ के जो आचार्य हैं उनको बुलाने के लिए गुरुदेव ने स्वयं प्रयास किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को महाराज वशिष्ठ जी बुला कर लाए और यज्ञ आरंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। बड़े भाव से आहुतियां शुरू हुई। इदम अग्ने नमम कहते हुए आहुति शुरू हुई और आहुति देते देते अंतिम आहुति इतने भाव से दिया कि यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ और जय जयकार होने लगी। देवता लोग पुष्प की बारिश करने लगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रसाद का चरु लेकर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। वशिष्ठ जी को दिया गया और गुरुदेव ने प्रसाद रूप में अपने शिष्य को दिया, दशरथ जी को। दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांटा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। और अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग आधे करी लीन्हा। आधा माता कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा था उसका 2 भाग कर लिया, एक कैकेयी को दे दिया। फिर जो एक भाग बचा था ना उसका भी 2 भाग किया और कौशल्या और कैकेयी के हाथ में देकर कहा कि तुम दोनों मिलकर सुमित्रा का सम्मान करो। सुमित्रा सबसे छोटी है ना, तो उनको ऐसा न लगे कि मुझे प्रसाद कम मिला, इसलिए 2-2 जगह से दिलवाया। और कहते हैं संत लोग कि 2 जगह से प्रसाद मिला ना, इसलिए माता सुमित्रा के गर्भ में 2-2 बालक आ गए। और फिर समयानुसार बाबा तुलसी की कलम ने घोषणा कर दी, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
भगवान गर्भ में आकर विराजमान हो गए और पूरी धरती श्रृंगार सजने लगी, दुल्हन की तरह तैयार होने लगी। वृक्ष हरे भरे होने लगे, वन कुसुमित होने लगे, नदियों में अचानक जल की बाढ़ आने लगी। और सरजू का तो मैं क्या वर्णन करूं, उफान भर रही है सरजू। गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे फूलों पर गुंजायमान होने लगे। और बड़े बड़े महात्मा लोग हिमालय की गुफाओं से निकलकर अवध की ओर प्रस्थान करने लगे। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। क्या वातावरण बना पूरी दुनिया का। मालिक आने वाले हैं, जगत का जो अधिपति है वो पधारने वाला है और पूरी धरती सजने लगी। इंतजार करते करते आखिर चैत्र का महीना, और चैत्र का महीना आते ही अब तो इंतजार की घड़ी बड़ी मुश्किल से बीत रही है। लोग अधीर होने लगे, कब वो घड़ी आए कि कौशल्यानंदन का प्रागट्य हो। और कहते हैं शुक्ल पक्ष आया और नवमी तिथि आई ना, अब तो बाबा तुलसी की कलम भी नाच उठी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल अभिजित मध्य दिवसवती शीतन घामा, मध्य दिवसवती शीतन घामा, मध्य दिवसवती शीतन घामा, दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बाबाओ, हर्षित सूर संतन मनि चाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चरहर व चरहर सुजुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।